Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं अपने आप लोगों के मार्च 2022 के predictions के बारे में बात करने के लिए. This reading will include all the 4 weeks of March as well as your energy of the month. So before starting, I just want to say thank you to everybody जिन्होंने भी मुझे अभी तक support किया है और अपना प्यार दिया है. Thank you so much. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और रीडिंग्स के साथ एसोसिएट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज 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 डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आप डेली रीडिंग्स अपनी देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग्स चाहते हैं, अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं और आप पर्सनल कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं. दैट ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So yeah, without wasting any time, let's begin with the readings. Hi Taurans, the energy of the month for you people is this particular card, the Lovers. So मैं यहाँ कहूँगी कि आप और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कुछ डिफरेंसेस आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, गैप आता हुआ दिख रहा है, स्पेस आती हुई दिख रही है. इट कुड बी फिजिकल डिस्टेंस ऑल्सो. और जो लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, इस फेज में है, दे आर लुकिंग फॉर समवन टू गेट मैरिड विद और टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद. तो एक बार मैं कहूँगी आप उस पार्टनर की इंटेंशंस को पहले समझ लें और फिर आगे बढ़ें. मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वीक, कार्ड्स आर चैरियट, स्टार एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई विश है जो आप पूरी करना चाह रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफी उस चीज के लिए आपने प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, काफी आपकी लाइफ उथल पुथल हो गई है उस विश, यू नो, जस्ट बिकॉज यू विश फॉर समथिंग. सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि उस विश तक पहुंचने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. आपको काफी लोगों के साथ बात समझानी पड़ेगी. फाइट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो आपकी बातों को समझेंगे नहीं और परेशानियां हो सकती हैं. सो वो विश तक पहुंचने के लिए, अगर वो विश आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप रेडी रहिए. आपको कुछ लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं. Second week cards are Wheel of Fortune reverse, King of Swords and the World. Starting of a new chapter, a new you, completion of something and starting of a new thing. आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं. When something has been completed, a phase of your life and the second phase begins. बट मुझे यहाँ पे आपका जो एक वो इनोसेंस, या मैं कहूँगी कि जो इमोशनल साइड है, वो चीज़ यहाँ मुझे कम दिख रहा है. यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकलिटी, क्लैरिटी और इन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. बट कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपका इमोशनल जो साइड जो है, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ. तो अगर आप अपने इमोशनल साइड से बिल्कुल कट डाउन होके ज़्यादा प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ेंगे और उसी बेसिस पे डिसीजंस लेंगे, तो शायद आप अपने आप को खो दें, मैं ये कहूँगी कि. और अपने आप को खो देंगे तो फिर आप सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है उस चीज़ से. सो अपने आप को ना खोएं, ये मेरा सजेशन है सेकेंड वीक कार्ड्स को देख के. The third week cards are Nine of Pentacles, Knight of Swords, and Seven of Wands reversed. So I see you here approaching towards someone who is your partner, and this person is at a position where she has stability, she has there is someone who is dependent on this person also. This person has stability, this person is somewhat content with what she has, but still waiting for something to happen. And I see you moving towards this particular person. I see you moving towards this particular person with full force and full energy, with full commitment.
एंड बहुत जल्दी आप ये चीज़ करेंगे, बट अगेन इस एक्शन से मुझे आपके लिए बेनिफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। आई एम सॉरी। आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, आप उसमें पूरी जोर लगा देंगे, लेकिन आई डोंट नो, मतलब एक डायरेक्शन है, आपने सोचा हुआ है, काफी हर्डल्स क्रॉस करके आप उस तरफ पहुंच रहे हैं, बट मुझे नहीं दिख रहा है कि आप उन हर्डल्स को अभी क्रॉस करने के लिए रेडी हैं। जैसे जैसे हर्डल आते जाएगा वो आपको और तोड़ता जाएगा, एंड यू विल यू माइट फील दैट कुछ कुछ डिफीट है जो आपने फेस किया है। सो या आई वुड से कि एक बार वट एवर यू डू इम्पल्सिवली मत कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए क्या करना है और फिर करिए। The fourth week cards are Death card, the Magician reverse, and 10 of Pentacles. So I see a completion of something again. पूरी तरीके से कोई चीज खत्म होके शुरू होगी, and अगेन इट सीम्स टू बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस। अगर आप अपने घर में या अपनी प्रॉपर्टी में या इस तरीके से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से या किसी की तरफ से भी कुछ अमाउंट मिले आपकी प्रॉपर्टी में, अगर आपका कुछ हिस्सा है या उस तरीके से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वो चीज़ मुझे बिकॉज यहाँ नहीं आती हुई आपके पास दिख रही है, ख़त्म होती हुई दिख रही है रादर आपके हाथ से। तो अगेन इट कुड बी अ साइन कि वो एक्सपेक्टेशंस आप ख़त्म कीजिए, और आपको अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या कुछ भी है तो वो आपको आप खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, आपको खुद से आगे होके काम करना पड़ेगा। अगर आप दूसरों के बारे में ये सोचेंगे कि कोई वहां से मुझे मिल जाएगा अमाउंट या मैं वैसे कर लूंगा या ये मेरा ही है, सो शायद वो आपकी जो गलत फहमी है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। सो एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट। हमारा पास जो हमारा खुद का है वो ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और हम भी पीसफुल रहते हैं अपने माइंड से। सो या दैट्स अबाउट इट ऑडियंस। आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ, एंड होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू। सो गुड लक।